सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल स्टार्ट कर चुके हैं और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टोटल 4 ब्लॉक होती है। ये वाली जो होती है हिस्सा, इसे हम एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। ये वाले को हम कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट और इसको हम क्या कहते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट, यानी कि इनको क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। और बीच वाले को एफ ब्लॉक यानी कि इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं बहुत सारे रंग बिरंगे चीजें हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब आप आसानी से यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये है आपका हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन है। ठीक है, और यहाँ पे आपका रेडन है। ठीक है, यहाँ पे जो आप 6 एलिमेंट देख रहे हैं दोस्तों, ये क्या है, इन्हें नोबल गैसेस कहते हैं। नोबल गैसेस यानी कि आक्रिय गैस। ठीक है, आक्रिय गैस कहा जाता है। तो और ब्लू वाली है दोस्तों, ये कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। ठीक है, और यहाँ पे आयोडीन। बीच में दोस्तों ब्रोमीन है। ब्रोमीन, मरकरी और ब्रोमीन जो रहती है वो लिक्विड होती है। किस चीज में, रूम टेम्परेचर में लिक्विड होती है। ठीक है, लेकिन ब्रोमीन जो होती है वो आपकी नॉन मेटल होती है और ये जो आपकी मरकरी ये आपकी मेटल होती है। ठीक है, तो ये जो ब्लू वाली पार्ट है दोस्तों, ये आपके नॉन मेटल्स कहलाते हैं। ये सारे नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, यानी कि अधातु जिसे कहा जाता है, अधातु। तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आयोडीन, ये सारे क्या है दोस्तों, अधातु है। ठीक है, यानी कि नॉन मेटल है। अब ये बीच की मैंने, जैसे कि ये येलो वाली पार्ट मैंने आपको बताई रखी थी कि टोटल 8 यहाँ पे होते हैं दोस्तों मेटेलॉइड। ठीक है, टोटल क्या होते हैं दोस्तों, जिसको उपधातु कहा जाता है, यानी कि मेटेलॉइड। ठीक है, मेटेलॉइड यानी कि उपधातु। ठीक है, उपधातु जिसे कहा जाता है वो मेटेलॉइड, जिसके बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, एंटीमनी और टेलुरियम और यहाँ पे स्टैटिन। ठीक है, ये 8 एलिमेंट है जो कि आप मेटेलॉइड्स यानी कि उपधातु। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं कि ये येलो वाली पार्ट। ठीक है, ये जो जितनी भी येलो वाली पार्ट आपको यहाँ पे पूरा जो दिखाई देता है दोस्तों, ये पूरी की पूरी जो येलो पार्ट है ये आपके मेटल्स में आते हैं। ठीक है, ये वाली आपकी लेंथेनाइड होगी और ये वाली आपकी क्या हो जाएगी दोस्तों, एक्टेनाइड हो जाएगी। देखिए, ये जो आपकी एफ ब्लॉक एलिमेंट है, एफ ब्लॉक की जो एलिमेंट होती है, इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, ये जो ऊपर वाली जो रहती है 71 तक, इसको हम लेंथेनाइड कहते हैं और नीचे वाले को एक्टेनाइड कहते हैं। तो इस बात को भी आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए पहला सवाल हमारे यहाँ पे, द टोटल नंबर ऑफ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट आर। दोस्तों हमारे पीरियड टेबल में टोटल इनर एलिमेंट होते हैं 28। तो देखिए यहाँ पे पहला आ जाता है आपका लेंथेनॉइड्स और दूसरे नंबर में आ जाता है आपका एक्टेनॉइड्स। तो दोस्तों ये जो लेंथेनॉइड होते हैं इसे रेयर अर्थ मेटल भी कहा जाता है। बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, सारे याद करिएगा आप, क्योंकि यही सारे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, दोस्तों ये जो होती है आपकी एफ ब्लॉक एलिमेंट होती है। आप देखिए दोस्तों, ये जो लेंथेनॉइड होती है और ये एक्टेनॉइड, दोनों 14 एलिमेंट है, दोनों मिला करके दोस्तों आपकी 28 एलिमेंट बना देती है। ठीक है, तो इसमें है पूछा जा रहा है, इन ए पीरियोडिक टेबल वाइल मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड नंबर ऑफ डैश रिमेन सेम। यानी कि आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है दोस्तों, पीरियोडिक टेबल में अगर जो आप लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ते हैं तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमेशा सेम रहती है, बाकी सारी चीज़ चेंज होते रहते हैं। तो जो सेल जो है, सेल हमेशा सेम रहती है। बाकी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटॉमिक नंबर बढ़ते बढ़ते, एटॉम की साइज बढ़ते बढ़ते उसकी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में भी फर्क आ जाता है। ठीक है, तो ये इंक्रीज करने लगती है दोस्तों। ठीक है, और अगर जो नीचे की तरफ जाएंगे, राइट लेफ्ट जाएंगे, तो उसमें इंक्रीज और डिक्रीज इसमें हमें देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे सेल जो रहती है दोस्तों वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। ठीक है, क्लियर है। तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, हु प्रपोज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो दोस्तों देखिए, मॉडर्न नहीं, मॉडर्न को आप कट कर दे, क्योंकि इस क्वेश्चन में ये रॉन्ग क्वेश्चन था। मॉडर्न को आप कट करिए, बस यहाँ पे देखिए हु प्रपोज द पीरियोडिक टेबल, क्योंकि ऑप्शन के आधार पे जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे यही सवाल बनता है। ठीक है, तो मेंडलीव ने दोस्तों पीरियोडिक टेबल दी थी सबसे पहले बार। ठीक है, क्लियर है आप सभी को। तो मेंडलीव ने आपको सबसे पहले क्या दिया था दोस्तों, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया था। और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है दोस्तों वो मोस्ले ने दी थी। मेंडलीव ने आपको पीरियोडिक टेबल दी थी और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो आज हम यूज़ कर रहे हैं दोस्तों वो मोस्ले ने दी थी। मेंडलीव से आगे डिराइव करके मोस्ले ने इसको कंप्लीट किया और वही लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल अभी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मेंडलीव ने क्या बताया दोस्तों, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ठीक है, तो ये बताया था दोस्तों मेंडलीव ने, यानी कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, ये बताया था मेंडलीव ने। आपको अच्छे से याद होगा, मैंने वीडियो लेक्चर में आपको बता रखा है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि ये जो आपकी पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जिनकी बात मोस्ले ने की, उसमें फ़र्क क्या था। दोस्तों इन्होंने कहा था फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। देखिए, उन्होंने एटॉमिक मासेस कहा था, इन्होंने एटॉमिक नंबर कहा था और नंबर ऑफ प्रोटॉन कहा था। बस इसी चीज़ का फर्क है दोनों के बीच में। ठीक है, क्लियर है, किसी तरह का दिक्कत नहीं दोस्तों।
तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन द पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 38 बिलोंग्स टू। अब देखिए दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको हमारा वो वीडियो देखना बहुत ज़्यादा जरूरत है दोस्तों। अगर जो आप जानते हैं तो आसानी से आप इसकी आंसर कर ही देंगे, लेकिन अगर जो आप नहीं जानते दोस्तों तो आपको देखना ही पड़ेगा, नहीं तो और कोई उपाय नहीं इस तरह के क्वेश्चन, क्योंकि ये आपके एसएससी में आपकी ये सवाल पूछी गई दोस्तों। ठीक है, 18 ग्रुप्स होते हैं और 7 पीरियड होते हैं, आपको पता है दोस्तों अच्छे से। तो दोस्तों वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने उसमें ट्रिक बता रखा था, ठीक है, कि किस तरह से आप किसी भी ग्रुप की एलिमेंट को फाइंड करेंगे। फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप, इस तरह से सारे ग्रुप के जितने सारे उस फैमिली में एलिमेंट आते हैं सारे के एलिमेंट को याद करने की ट्रिक मैंने बता रखी थी। ठीक है, तो वो देखना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप क्वेश्चन नहीं सोल्व कर। अब देखिए सवाल में पूछा जा रहा है दोस्तों कि ये जो 38 ये जो नंबर है ये दोस्तों बेसिकली आपकी ग्रुप 2 से बिलोंग करता है। ठीक है, अगर जो आपको पता होगा तो ही आप ये बता सकते हैं। ठीक है, तो ये जो 38 पे ये बिलोंग करता है दोस्तों ग्रुप सेकंड एलिमेंट में, ये ही बिलोंग करता है। अब ग्रुप सेकंड के एलिमेंट कौन कौन से दोस्तों, अब पीरियड की बात आती है कि कौन से पीरियड में ये पड़ता है, लेकिन उसके लिए हमें पता करना पड़ेगा कि ये एलिमेंट आखिर है कौन, 38 होती किसकी है, तभी हम पीरियड पता कर पाएंगे। वैसे आंसर तो ऑप्शन डी होगा, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे एलिमेंट आपको पता होगा बेरिलियम वाली। ठीक है, बेरिलियम वाली ग्रुप जो सेकेंड ग्रुप की है, बेरिलियम होती है, मैग्नीशियम होती है, फिर कैल्शियम होती है इसमें। ठीक है, फिर एसआर होती है, फिर से यहाँ पे आपकी आगे बढ़ते रहती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे बेरियम भी आ जाएगी। तो जैसे कि आपको दोस्तों यहाँ पे पता होगा ये सारे के एटॉमिक नंबर क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे जब सारे के एटॉमिक नंबर देखेंगे, बेरिलियम की आप लिखेंगे 4, इसकी लिखेंगे दोस्तों 12, इसकी लिखेंगे आप कितना 20 लिखेंगे कैल्शियम की, है कि नहीं, तो 20 लिखेंगे, और इसके लिखेंगे 38। अब देखिए आपको 38 पता चल रहा होगा, और बेरिलियम की 56 हो जाएगी। अब देखिए इसमें जो तरीका जो जैसे कि मैंने मेरे वीडियो में बताया था 8 और 18 हम ऐड करते हैं। ठीक है, तो पहले हम 8 ऐड करेंगे तो मैग्नीशियम का मिल जाएगा, मैग्नीशियम हम 8 ऐड करेंगे तो कैल्शियम मिल जाएगा, कैल्शियम में 18 ऐड करेंगे तो एसआर की मिल जाएगी, इसमें 18 ऐड करेंगे तो हमें बेरियम की मिल जाएगी। तो ये दोस्तों ट्रिक है। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक है जिससे आप निकाल सकते हैं उस फैमिली के सारे की एलिमेंट, उस बेरिलियम फैमिली में ग्रुप सेकंड के जो पहली भी एलिमेंट की आपको पता है दोस्तों एटॉमिक नंबर, तो आप सारे के निकाल सकते हैं दोस्तों। उसमें मैंने ट्रिक बता रखा है वीडियो में, तो उसे आप जरूर देखिएगा, नीचे लिंक में मैं दे दिया हूँ, वहाँ से आप देख लीजिएगा पीरियोडिक टेबल की सारी वीडियो। ठीक है, क्लियर है आप सभी को। अब देखिए अगला सवाल यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। ठीक है, आपको सवाल में पूछा जा रहा है कौन सी दिए गए ऑप्शन में से रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट नहीं है। अब इसके लिए आपको जानना पड़ेगा। तो देखिए रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट क्या होती है, ये पोटासियम, बेरियम, ये सारे आपके एस ब्लॉक एलिमेंट में आ जाते हैं, नाइट्रोजन आपकी पी ब्लॉक एलिमेंट में आ जाती है। अब देखिए ये जो एस ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट दोनों को मिला करके हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट आप यहाँ पे समझ चुके हैं। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, आयरन। ठीक है, क्योंकि ये दोस्तों आपकी कौन सी ग्रुप एलिमेंट है, ये आपकी डी ब्लॉक एलिमेंट में आती है। ठीक है, आयरन डी ब्लॉक एलिमेंट में आ जाती है आपकी आयरन, तो यही आपकी सही हो जाएगी, क्योंकि ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट नहीं है, बाकी सारे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। तो देखिए दोस्तों ये ट्रांजिशन मेटल, हम डी ब्लॉक एलिमेंट को क्या कहते हैं, ट्रांजिशन मेटल कहते हैं। ये सारे ब्लॉक की आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं दोस्तों अगला सवाल। द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ 18 ग्रुप एंड 7 पीरियड। ये तो सिंपल सी बात है, आप सभी को पता है कि 18 ग्रुप होती है, 7 पीरियड होती है। तो इसमें आपको पूछा जा रहा है व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट प्लेस्ड इन द फोर्थ ग्रुप एंड द फोर्थ पीरियड। तो फोर्थ ग्रुप में और फोर्थ पीरियड में आपको पूछा जा रहा है कि कौन सी एलिमेंट आती है, उसकी एटॉमिक नंबर क्या है। तो दोस्तों ये भी जस्ट वही बात है, अगर जो जब तक आप पीरियोडिक टेबल याद नहीं करेंगे इस तरह के क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाएंगे, और पीरियोडिक टेबल याद करने की शॉर्ट ट्रिक मैंने बता रखी है। ठीक है, दोस्तों यहाँ पे जब आप देखेंगे तो नीचे की तरफ जो आता है वो आपको पता है ये पीरियड होती है, और ये राइट की तरफ जो जाती है ये आपकी क्या होती है दोस्तों, ये ग्रुप हो जाती है आपकी। तो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि फोर्थ ग्रुप और फोर्थ पीरियड में कौन सा एलिमेंट आपका पड़ता है। तो जैसे कि हम पीरियोडिक टेबल के ऊपर आ जाते हैं दोस्तों, तो आपको यहाँ पे फाइंड करनी है कि फोर्थ ग्रुप और फोर्थ पीरियड। एग्जाम में आपको पीरियोडिक टेबल नहीं मिलने वाला है दोस्तों, ये सारे पीरियोडिक टेबल आपको याद करना है, बस मैं अभी आपको समझाने के लिए बता दे रहा हूँ कि किस तरह से देखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रिक दोस्तों मैंने सारा बता रखा है, वो सारे ट्रिक आप जैसे भी देख लेना दोस्तों, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। अब आपको पूछा जा रहा था कि फोर्थ ग्रुप में फोर्थ एलिमेंट, ठीक है, फोर्थ ग्रुप में फोर्थ पीरियड में कौन सा एलिमेंट पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पे फोर्थ ग्रुप आप जब ढूंढेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि फोर्थ ग्रुप यहाँ पे आपको यहाँ दिख रहा है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए फर्स्ट, सेकंड और यहाँ पे थर्ड आ जाएगी। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि थर्ड ग्रुप और फोर्थ पीरियड में कौन सा एलिमेंट पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया पीरियड और ये हो गया आपका ग्रुप। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपकी स्कैंडियम आ रही है, यानी कि स्कैंडियम SC, यानी कि जिसकी एटॉमिक नंबर कितनी होती है दोस्तों, इसकी एटॉमिक नंबर 21 होती है। ठीक है,
अब देखिए दोस्तों, एक और सवाल आपको आगे यहाँ पे जब देखेंगे, अब देखिए यहाँ पे एक मिस्टेक है दोस्तों, ये पीरियोडिक टेबल जो यहाँ पे है, यहाँ पे ये जो है मेटालॉइड होती है, आपको पता है, ठीक है। ये टोटल 8 मेटालॉइड होते हैं, बट यहाँ पे बस 7 ही दिया गया है, तो ये वाली जो है दोस्तों, ये भी आपके मेटालॉइड के अंदर ही आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में आपको पूछा गया था फोर्थ ग्रुप और फोर्थ एलिमेंट में, मैंने थर्ड का आपको बता दिया। तो दोस्तों फोर्थ में आपकी टाइटेनियम आती है, जिसकी एटॉमिक संख्या होती है 22, ठीक है। तो इसी प्रकार से दोस्तों आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। सारे ग्रुप पीरियड आपको याद करने पड़ेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी यानी कि 22। टाइटेनियम का पूछा गया आपको, ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं दोस्तों अगला सवाल। अगला सवाल में पूछा जा रहा है, द मॉडर्न पीरियडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ 18 ग्रुप एंड 7 पीरियड। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट प्लेस्ड इन द थर्ड ग्रुप एंड द फोर्थ पीरियड। अभी अभी दोस्तों हमने इसका सॉल्व किया था, क्या क्या था, स्कैंडियम यानी कि 21, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल consist of 18 group and 7 period. What is the atomic number of the element placed in second group and the fourth period? अब आपको यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों सेकंड ग्रुप और द फोर्थ पीरियड में, यानी कि सेकंड ग्रुप की जो एलिमेंट है दोस्तों, आपको यहाँ पे पता होगा अच्छे से कि सेकंड ग्रुप में कौन कौन सी एलिमेंट आती है, और इसके फोर्थ पीरियड का आपको पूछा जा रहा है दोस्तों, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है सेकंड ग्रुप में बेरिलियम आती है, मैग्नीशियम आती है, कैल्शियम आती है, एसआर आती है, उसके बाद आपकी आती है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे कैल्शियम जो होगी दोस्तों, ये फोर्थ नंबर में कैल्शियम आ गया, अगर जो आप देखेंगे तो कैल्शियम इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए। तो अगला सवाल यहाँ पे है दोस्तों, इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव एप्रोप्रिएट पोजीशन। यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में किसे एप्रोप्रिएट पोजीशन नहीं दिया गया है दोस्तों। तो जब आप देखेंगे तो ऊपर में आपको एस ब्लॉक दिखाई देगा दोस्तों, यहाँ पे आपको पी ब्लॉक दिखाई देगा, और यहाँ पे इसकी सटी हुई दोस्तों डी ब्लॉक रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी डी ब्लॉक रहती है, आपको पता है। तो ये सारे एक में होते हैं, लेकिन आप जब देखेंगे पीरियोडिक टेबल में तो यहाँ पे दोस्तों लेंथेनाइट और एक्टिनाइट के लिए एक अलग ग्रुप बना दी गई, जिसको हम एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट को दोस्तों पीरियोडिक टेबल में पार्टिकुलर पोजीशन यानी कि अलग से दे दी गई है, अप्रोप्रिएट पोजीशन नहीं दे दी गई है, यानी कि पीरियोडिक टेबल के अंदर उसे नहीं लिया गया है, ठीक है। तो लेंथेनाइट और एक्टिनाइट दोस्तों आपको बाहर से मिलती है, यानी कि अलग से रहती है, जिसको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। तो इसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर नहीं डाला गया था, ठीक है। तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट आपकी सही हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है। चलिए आइए देखते हैं दोस्तों, दूसरा सवाल देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि इसमें इसको प्रॉपर पोजीशन नहीं मिलती है। आप देख रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एस पी डी तीनों जुड़े हुए हैं आपस से, लेकिन ये नहीं। अगला सवाल यहाँ पे, द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट इंक्रीजेस इन द ऑर्डर। अब देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात होती है, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब क्या होता है ये आप पहले समझ लीजिए। तो दोस्तों इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होती है ना दोस्तों, ये आपके राइट साइड के सबसे टॉप साइड में जो फ्लोरीन होती है, ठीक है, राइट साइड की सबसे टॉप साइड में जो आपकी फ्लोरीन होती है, यानी कि हेलोजन फैमिली होती है, वहाँ से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की खेल शुरू होती है। यानी कि जो दोस्तों फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो फ्लोरीन जो हो गई दोस्तों, ये आपकी क्या होगी, मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट हो जाती है, ठीक है। मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट हो जाती है कौन सी दोस्तों, फ्लोरीन। अब देखिए जैसे भी हम ये फ्लोरीन से लेफ्ट की तरफ पीरियोडिक टेबल में बढ़ेंगे तो इसकी दूरी, यानी कि जितना इससे दूरी घटेगी उतना उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी घट जाएगी, ठीक है। तो इस बात को आप अच्छे से याद रखिएगा कि फ्लोरीन को आप मान लीजिए सेंटर, इससे जितना भी लोग दूर जाएगा उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उतना घटते जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ये बस याद करने का ट्रिक बता रहा है दोस्तों, ये कोई केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं है। अब देखिए यहाँ पे आपको निकालना है दोस्तों कार्बन, नाइट्रोजन, सिलिकॉन और फास्फोरस के बीच में। तो ऑप्शन सी में हम देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसकी पोजीशन क्या है पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल में जब आप दोस्तों इसकी पोजीशन देखेंगे तो अब आपको यहाँ पे समझ में आएगा दोस्तों कि ये जो है कार्बन फैमिली और नाइट्रोजन फैमिली की बात हो रही है, ठीक है। कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, तो कार्बन के जस्ट सेकंड वाले फैमिली में, कार्बन फैमिली की जस्ट सेकंड वाली एलिमेंट होती है दोस्तों, ग्रुप 14 एलिमेंट की सेकंड एलिमेंट जो होती है दोस्तों, उसको हम कहते हैं सिलिकॉन, और उसी के जस्ट नीचे दोस्तों आ जाता है हमारा फास्फोरस। अब देखिए यहाँ पे बात आती है कि ऊपर में कार्बन है, नीचे में सिलिकॉन है, तो दोस्तों यहाँ पे दूरी आप बताइए कि दूरी किसकी ज़्यादा है, ठीक है, इलेक्ट्रोनिगेटिव। तो दोस्तों हम ये देखते हैं ऊपर वाला जो एलिमेंट होता है, फर्स्ट एलिमेंट होता है, उसकी दूरी कम होती है, सेकंड एलिमेंट का ज़्यादा होता है। तो सिलिकॉन हमारे पहले में आएगा, फिर फास्फोरस पे जाएगा, फिर कार्बन यहाँ पे तीसरे पे आएगा, चौथा पे आएगा नाइट्रोजन। तो हमारा जो ऑर्डर दोस्तों बनेगा, ऑर्डर कुछ इस प्रकार से बनेगा, जिसके मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर जब हम ऑर्डर बैठाते हैं तो हमारा बनेगा सिलिकॉन, ठीक है, और बनेगा दोस्तों, ठीक है, चलिए सिलिकॉन कोमा फास्फोरस कोमा कार्बन कोमा नाइट्रोजन, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका बनता है यहाँ पे ऑर्डर, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। अब देखिए दोस्तों
अब आपके लिए यहाँ पे कमेंट वर्क है। देखिए सबको होमवर्क मिलता है, हम आपको कमेंट वर्क देते हैं, यानी कि कमेंट में आपको इसकी आंसर सुलझानी है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड फॉस्फोरस, इसकी आंसर आपको निकालनी है। ऑप्शन दे दिया गया है दोस्तों, फ्लोरीन इज ग्रेटर देन नाइट्रोजन, इज ग्रेटर देन फॉस्फोरस, इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन। और यहाँ पे थर्ड में आपको दिया गया फ्लोरीन ग्रेटर देन ऑक्सीजन, ग्रेटर देन फॉस्फोरस, ग्रेटर देन नाइट्रोजन। थर्ड ऑप्शन में दोस्तों आपका दिया गया है फ्लोरीन ग्रेटर देन ऑक्सीजन, ग्रेटर देन नाइट्रोजन, ग्रेटर देन फॉस्फोरस। फिर दिया गया है फ्लोरीन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ग्रेटर देन ऑक्सीजन, ग्रेटर देन फॉस्फोरस। ठीक है, फ्लोरीन फॉस्फोरस। दोस्तों ये है दोस्तों, तो कमेंट करके आप अपना आंसर जरूर बताएगा।